अगर आपको नींद अच्छी नहीं आई, थोड़ी सी अभी कमी रह गई, तब ही ये तंद्रा की अवस्था आती है कि एकदम से नींद नहीं खुलती है। बल्कि जो अभ्यास करने वाले योगी हैं उन्होंने तो यहाँ तक बताया कि 3-4 घंटे की नींद भी पर्याप्त है मनुष्य के लिए, अगर वो उस समय अत्यंत गाढ़ निद्रा में सोता है। तो वेदांत दर्शन में आता है कि ये जो सोना है ना, ये तो एक तरह से ब्रह्म की गोद में जाना है। क्योंकि कहाँ चला जाता है ये मनुष्य सोते समय? शरीर में तो रहता नहीं है, क्योंकि शरीर में रहता है तब तो शरीर का ज्ञान और भान रहता है, तो उस समय निद्रा में तो भान नहीं रहता है, मन में भी नहीं रहता है ये चेतन, क्योंकि कोई विचार भी उस समय नहीं चल रहा होता, तो फिर जाता कहाँ है? तो ये चला जाता है सुषुम्ना नाड़ी में, ये चला जाता है हृदय प्रदेश में, जहाँ की आत्मा और परमात्मा का वास है। तो ये अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है उस समय, और वही परमात्मा है। तो बोले जब ये उठता है तो समझ लो ब्रह्मलोक से वापस आ रहा है ये। तो जब व्यक्ति उठता है तो इसको क्या सोचना चाहिए? उठने का संकल्प क्या है? अभी अभी ब्रह्मलोक से लौटा हूं, तो ब्रह्मलोक से लौटे हुए को कैसा आचरण करना चाहिए? फिर उसको तंद्रा नहीं आ सकती है। तो बोले इस व्यक्ति को पूछे कहाँ से आ रहे हो? बोले बिस्तर से आ रहा हूं। तो बोले आप बिस्तर में गए ही नहीं थे, बिस्तर में तो शरीर पड़ा था, आप कहाँ गए थे? ब्रह्म के पास गए थे आप। तो इसलिए सांख्य दर्शन में कहा समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में, तीनों में ब्रह्म रूपता होती है, ब्रह्म रूप ही हो जाता है ये। तो समाधि में पता चलता है योगी को, मोक्ष में तो पता चलता ही है, लेकिन सुषुप्ति में इसको पता नहीं चलता है कि मैं गया कहाँ था और कहाँ से आया हूँ। तो ऐसी गाढ़ निद्रा में सोना चाहिए संकल्प पूर्वक। और फिर तो मन तो हमारा सेवक है। यदि आपने अपने मन को ये कह दिया ना कि मुझे 4 बजे जगा देना, और ये बात, इसमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। फिर आपने संकल्प पूर्वक कही है, दृढ़ निश्चय से कही है, तो वो फिर आपको 3:49 पे ही नॉक कर देगा अंदर से, किसी घड़ी अलार्म की जरूरत नहीं है फिर तो। लेकिन ये होता तो संकल्प पूर्वक ही है, तो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। हो गए? और कौन, किसका प्रश्न है किसी का? चलो चलिए। सत्यमेवीश्वरो लोके सत्यम पद्माश्रिता सदा सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम पदम दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि च वेदाः सत्यप्रतिष्ठानाः तस्मात् सत्यपरो भवेत् नैव लोभान्न मोहाद्वा न ह्यज्ञानात् तमोन्वितः सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यः प्रतिश्रवः प्रत्यागात्मैमं धर्मं सत्यं पश्याम्यहं ध्रुवं भारसत्पुरुषैश्चीर्णास्तदर्थम् अभिमन्यते क्षात्रं धर्मम् अहं त्यक्षे ह्यधर्मं धर्मसंहितं क्षुद्रैर्नृशंसैर्लुब्धैश्च सेवितं पापकर्म भूमिः कीर्तिर्यशो लक्ष्मीः पुरुषं प्रार्थयन्ति स्वर्गस्थं चानुपश्यन्ति सत्यमेव भजेत् ततः। ये बता रहे हैं कि देखो सत्य ही सबका मूल है, और सत्य से परे और कुछ भी नहीं है। आधार भी सत्य है और शिखर भी सत्य है। दत्तम इष्टम हुतम चैव तप्तानि च तपांसि च वेदाः सत्य प्रतिष्ठानाः तस्मात् सत्यपरो भवेत्। कह रहे हैं जो कुछ भी दत्तम, जो दान दिया जाता है, इष्टम, जो इष्टि की जाती है, यज्ञ आदि किया जाते हैं, सकाम कर्म, हुतम हवन आदि, तप्तानि च तपांसि च, तो सारी तपश्चर्याएं, सारे तप, और वेदाः, और सभी वेद, सत्य प्रतिष्ठानाः, इन सब का आधार क्या है? सत्य ही है। सत्य के आश्रय से ही ये सब रहते हैं।
तस्मात् सत्य परो भवेत्, इसलिए मनुष्य को क्या होना चाहिए, सत्य परायण होना चाहिए। नैव लोभात् न मोहात् वा न ही अज्ञानात् तमोन्वितः। व्यक्ति असत्याचरण किसके कारण करता है, लोभ के कारण। किसी को लगता है भाई इतना तो मिल गया मेरे को, थोड़ी सी झूठ बोल दूंगा तो इतना और मिल जाएगा, तो ये सत्य अच्छा है ना, ज्यादा मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति सोच लेता है। तो कह रहे हैं लोभ के कारण भी सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए, असत्य आचरण नहीं करना चाहिए, या तो फिर मोह के कारण सत्य का त्याग कर देता है। जब दूसरे के बच्चे के साथ न्याय हो रहा हो तो व्यक्ति पूरा पूरा सत्य आचरण करने वाला रहता है, भाई इसने ऐसे किया है, इसको दंड मिलना ही चाहिए। और जब अपने बच्चे की बात आती है तो फिर वो वकील बन जाता है। वो कहते हैं ना जी इसको माफ कर दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, ये इसने तो ऐसे कर दिया था, किसी के दूसरे के कहने से कर दिया था। तो मोह के कारण व्यक्ति सत्य आचरण नहीं कर पाता है, लोभ के कारण नहीं कर पाता है। तो लोभात न मोहाद्वा न ही अज्ञानात, या तो फिर अज्ञानवश त्रुटि करता है, असत्य आचरण करता है। बोल जी मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आपको नहीं पता था तो आपको पता करना चाहिए था, क्योंकि अज्ञान कभी भी आलंबन नहीं हो सकता है। अज्ञान के कारण कभी ईश्वर माफ नहीं कर सकता है। आप बोलो जी हमें तो पता ही नहीं था भगवान जी, हम क्या करें, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, ना माता पिता ने बताया, न गुरुजनों ने बताया, ना हमने शास्त्र पढ़े, तो हमें तो माफ कर दिया जाए। तो बोलेंगे भी आपको शास्त्र पढ़ने चाहिए थे। आप किसी की हत्या कर दो और पुलिस में जाकर के को हमें तो नहीं पता था कि भारत के संविधान में ऐसे लिखा है कि हत्या का दंड जेल होती है, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं संविधान, हमें तो किसी ने बताया भी नहीं। तो बोले भाई भारत में पैदा हुए हो तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है भारत का संविधान पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ा तुमने, पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा तो जेल तो जाना पड़ेगा। तो अज्ञान कभी भी हमारा आलंबन या आश्रय नहीं हो सकता है, सत्य ही हमारा आश्रय होता है। भले ही अज्ञानवश भी हम दोष करते हैं तो भी उसकी कोई माफी नहीं है, दंड तो मिलेगा, ज्ञान पूर्वक करें या अज्ञान पूर्वक करें। क्योंकि हमारा अज्ञान है तो हम मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते हमें अपने अज्ञान का नाश करना ही चाहिए था और करना ही चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो हम दोषी हैं। नहीं अज्ञानात तमोन्वितः, तमोन्वित नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि तमोन्वित होने से ही असत्य आचरण करता है, सत्य से परांगमुख होता है वो। सेतुम सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्य प्रतिश्रवः। बोले मैं अपने गुरु का, गुरु कह रहे हैं यहाँ महाराज दशरथ जी के लिए, गुरोः सत्यस्य सेतुम न भेत्स्यामि, कुछ भी हो जाए, कोई मेरी निंदा करें, प्रशंसा करें, लाभ हो हानि हो, लेकिन मैं अपने गुरु की सत्य के जो सेतु है, वो सत्य के सेतु क्या होता है, पार उतारने के लिए होता है ना, इस पार से उस पार जाने के लिए होता है। तो ये सत्य क्या है, अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति करवाने वाला है, ये इहलोक से परलोक तक परम पद को दिलाने वाला होता है। तो जो मेरे पिता की सत्य प्रतिज्ञा रूपी जो सेतु था, गुरोः सत्यस्य सेतुम न भेत्स्यामि, मैं उसको तोड़ूंगा नहीं, मैं उसके ऊपर चलूंगा। जो सेतु मेरे पिता ने बनाया, उन्होंने अपने जान देकर भी, अपने प्राण देकर के भी सत्य का पालन किया, तो वो सत्य हमारे लिए तो ब्रिज बन गया, पार उतरने का एक साधन बन गया। तो उस ब्रिज को मैं तोड़ूंगा नहीं, मैं उसके ऊपर चलूंगा। सत्य प्रतिश्रवः, क्योंकि मैं भी सत्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा वाला हूं, दृढ़ प्रतिज्ञ हूं, मैं भी सत्य का पालन करने वाला हूं। तो जब हमारे बड़ों ने
इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं ना, पहले तो बहुत ज्यादा बोलते थे, अभी थोड़ा कम कर दिया, कि सुबह सुबह उठते ही आप अपने फ्रीक्वेंसी को 4-5 वाक्य हैं, एक महाराज जी ने वो छोटा सा वही बना रखा है, प्रभात संकल्प। तो विनोद जी सबको दे दो प्रभात संकल्प, कुछ तो नए भी आए हैं और पुराने वाले वो भी भूल भाल गए। तो हमारा जी ने 4-5 वो लिख रखे हैं पॉइंट, कि सुबह उठते ही पहले इसको पढ़ना है, मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं भगवान की संतान हूं। तो इस मोड पे यदि सुबह सुबह उठते ही व्यक्ति ने उसको कर दिया सेट, तो महाराज जी ने पूरे संगठन के लिए बनवाया था वो, कि आप लोगों को सुबह उठते ही उसकी भले ही आप रीडिंग करें, 5 वाक्यों को पढ़ने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगती हैं, 1.5 मिनट में पढ़े जाते हैं सारे, तो उसको पढ़ना है जरूर। तो ये हमारी रक्षा करता है फिर भी हम कौन है, मैं कौन। श्री रमण महर्षि का पूरा सिद्धांत, उनका पूरा शास्त्र इसी के ऊपर टिका हुआ है। उनसे कोई कुछ भी प्रश्न पूछे, ऋषि जी आज मैं बहुत दुखी हूं, तो कोई उपाय बताइए मैं दुखी ना हूं, तो बोले दुख को बाद में दूर करेंगे, पहले आप ये ढूंढ के लाओ कि दुखी होने वाला मैं कौन है, जिसको आप कह रहे हैं ना मैं दुखी हूं, ये मैं है कौन, इसको ढूंढो पहले। तो मैं एक तो विशुद्ध मैं है ही आत्मा, उसमें तो कोई दोष है नहीं, सभी का ही है वो तो। और उसके बाद जो हमने अहंकार मूलक जो अपनी आइडेंटिटी बनाई है, तो आइडेंटिटी फिर ऐसी थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, नीची हो जाती है मैं रोगी हूं, परेशान हूं, असफल हूं, ये बहुत ही लो एनर्जी वाली आइडेंटिटी है। ये शब्द बोलते ही आपके अंदर बहुत ज्यादा थकान आएगी, निराशा आएगी, हताशा आएगी। तो फिर यदि आइडेंटिटी बनानी ही है कृत्रिम, तो फिर ऊंची बनानी चाहिए। मैं भगवान की संतान हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं सत्य में प्रतिष्ठित रहने वाली आत्मा हूं। तो ऐसे ऊंचे ऊंचे बहुत सारे वाक्य हैं ना, तो फिर वैसा बनाना चाहिए अपना पहचान पत्र, तो वैसा ही फिर व्यक्ति आचरण करने लगता है। जैसा पहचान पत्र वो अपना बनाता है, वैसा उससे आचरण होने लगता है। जिस दिन आपने ये कहा कि आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस उसी समय से पूरा डाउन हो जाएगा आपका एनर्जी लेवल, क्योंकि आपने अपनी पहचान ही क्या बना ली, बेठीक, कि मैं ठीक नहीं हूं। और आप बोलो कि आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्यों, क्योंकि आज तो दिवाली है, तो बस वहीं से उत्साह शुरू हो जाता है। आज का दिन बहुत स्पेशल है, आज तो होली है, आज तो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, तो अपने आप देशभक्ति के तराने आने लग जाते हैं दिल में। तो ये सब हमारे मन का ही खेल है, हम कैसा अपनी पहचान बनाते हैं और उसको बनाए रखते हैं। तो यहाँ श्री राम क्या कह रहे हैं, मैं क्या हूं, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले पिता की संतान हूं, इसलिए मैं भी सत्य में प्रतिष्ठित हूं, सत्य को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने नहीं छोड़ा, उस कुल खानदान में मैं पैदा हुआ हूं जिन्होंने सत्य के लिए अपना मांस दे दिया, अपना प्राण दे दिया। शिवी इन्हीं के तो कुल में हुए, एक कबूतर की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना मांस काट के दे दिया। हरिश्चंद्र इन्हीं के कुल में हुए, सत्य की रक्षा करने के लिए पूरा राजपाट छोड़ दिया, तो मैं तो उनका वंशज हूं। तो ऐसे जब व्यक्ति अपनी पहचान बना लेता है, तो फिर स्वतः ही उससे ऊंचा ही आचरण होने लगता है। सेतुम सत्यस्य भेत्स्यामि गुरुः सत्य प्रतिश्रवः, प्रत्यग आत्मम इमं धर्मम सत्यम पश्यामि अहम ध्रुवम। बोले मैं तो ऐसे देखता हूं, मेरा तो ये मानना है कि इमं धर्मम, इमं सत्यम धर्मम प्रत्यागमम, सबके लिए ये पालन करने योग्य है, प्रत्येक आत्मा के लिए। प्रत्येक आत्मम इमं धर्मम सत्यम पश्यामि अहम ध्रुवम, माने सत्य का कभी नाश नहीं होता, वो ध्रुव सत्य है। बोलते हैं ना ऐसे, ध्रुव सत्य है ये। ध्रुव सत्य है मतलब कभी भी ये इधर या उधर होने वाला नहीं है।
भारः सत्पुरुषैः चीर्णः तदर्थम अभिमन्यते। और कह रहे हैं सत्पुरुषैः, सत्पुरुषों के द्वारा, चीर्णः तदर्थम अभिमन्यते, जो चीर्ण वस्त्र जटा आदि धारण किया जाता है तो वो किस लिए किया जाता है? धर्म के भार को उठाने के लिए ही, धर्म का पालन करने के लिए ही लोग संन्यास्त होते हैं, ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेते हैं और अनेक अनेक प्रकार की तपस्याएं करते हैं। तो ये सब किसके लिए करते हैं? सत्य के लिए ही करते हैं। तदर्थम अभिमन्यते, तो इसलिए मैं भी सत्य को बहुत ऊंचा तत्व मानता हूं। मैं ऐसे लोगों का अभिनंदन करता हूं जो सत्य के लिए संन्यास्त हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेते हैं। प्रत्यगात्मम इमं धर्मम सत्यम पश्यामि अहम ध्रुवम भारः सत्पुरुषैः चीर्णः तदर्थम अभिमन्यते। तो इसीलिए मैं सत्य को ज्यादा गौरव देता हूं। क्षात्रम धर्मम अहम त्यक्षे ह्यधर्मम धर्म संहितम क्षुद्रै नृशंसैर्लुब्धैश्च सेवितं पाप कर्मभिः। क्षात्रम धर्मम अहम त्यक्षे, यदि मेरे इस सत्य धर्म में ये क्षात्र धर्म बाधक बन रहा है तो मैं इसका त्याग करूंगा। माने राजा बनने के लिए यदि मुझे अपने इस सत्य वचन से, सत्य प्रतिज्ञा से विमुख होना पड़े तो मैं ऐसे क्षात्र धर्म का पालन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सत्य को ही सबसे ऊपर रखना चाहता हूँ। क्षात्रम धर्मम अहम त्यक्षे ही अधर्मम धर्म संहितम, क्योंकि वो क्षात्र धर्म क्या है? अधर्मम धर्म संहितम, धर्म सहित अधर्म है। माने धर्म भी कभी बीच बीच में होता है। जैसे राजनेता बोलते हैं ना, जी हमने तो ये पद किसके लिए लिया है, राजनीति किस लिए कर रहे हैं? सेवा के लिए। तो सेवा भी होती है लेकिन बहुत थोड़ी सी होती है बीच बीच में, लेकिन पापाचरण ज्यादा होता है, बेईमानी ज्यादा होती है, धोखाधड़ी ज्यादा होती है, अज्ञान की वृद्धि ज्यादा होती है, क्योंकि फिर कंपटीशन में आ जाता है व्यक्ति। वो एक अलग ही दुनिया, जब तक उसमें प्रवेश नहीं किया तब तक व्यक्ति बहुत सुखी है, और नहीं तो हर समय ही उसके दिमाग में कुछ ना कुछ, ये दूसरा कहीं आगे ना बढ़ जाए, अब की बार मेरी टिकट ना कट जाए, तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि ये कैसा धर्म है? राजनीति भी धर्म है, लेकिन कैसा धर्म है? धर्म संहितम अधर्मम, धर्म मिश्रित अधर्म है। थोड़ा तो धर्म है, ज्यादा तो अधर्म करना पड़ता है, वहां पर करना ही पड़ता है। ऐसे जो उस पदों पर आसीन हैं वो ऐसे बताते हैं कि जी हमने भी सोचा था कि हम राजनीति में जाकर के सब बदल देंगे, ऐसे कर देंगे, लेकिन यहाँ करके हमने देखा हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ तो कुछ बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही श्री राम कह रहे हैं कि ये जो क्षात्र धर्म है ये धर्म मिश्रित अधर्म है, तो इसलिए मैं उसको त्यक्षे, त्याज्य मानता हूं। क्षुद्रैहि नृशंसैः लुब्धैश्च सेवितम। अब ये तो बिल्कुल ही मतलब इन्होंने आज के राजनेताओं को सुनाई तो नाराज हो जाएंगे। और ये राजधर्म किसके लिए है? क्षुद्रैहि, जिनका क्षुद्र हृदय है, मतलब जो कुछ पाना चाहते हैं, उनके अंदर तृप्ति नहीं है, कुछ लोलुपता है, उनके लिए। नृशंसैः, करुणालु व्यक्ति इसमें रह नहीं पाएगा, उसको नृशंस होना ही पड़ेगा। लुब्धैश्च, और जो निष्ठुर हैं उनके द्वारा सेवितम, उनके द्वारा सेवन किया जाता है ये। पाप कर्म भी, पाप कर्मों के द्वारा, तो वो लोग पाप करेंगे और पाप करके फिर इन पापों के माध्यम से वो इस राजनीति धर्म का आनंद उठाते हैं। तो यहाँ पर तो श्री राम ने भी यही बता दिया कि भाई ये तो योगियों के लिए नहीं है, ये राजनीति का धर्म। जिसको योगी बनना है उसको तो राजनीति छोड़नी पड़ेगी।
भूमि कीर्ति यशो लक्ष्मी पुरुषं प्रार्थयन्ति ही स्वर्गस्थं चानुपश्यन्ति सत्यमेव भजेत ततः। भूमि कीर्ति यश लक्ष्मी इन सब को प्रार्थयन्ति ही पुरुषम स्वर्गस्थं च अनुपश्यन्ति सत्यमेव भजेत ततः। बोले ये जो सारी चीजें हैं, राज्य कीर्ति यश लक्ष्मी, और इतना ही नहीं स्वर्ग भी सत्यवादी पुरुष की ही याचना करता है। ये चीजें पीछे पीछे आती हैं, ये कहना चाह रहे हैं। जब कोई व्यक्ति सत्य का आचरण करता है तो वो, हम बचपन में ऐसे कहानी सुनते थे कि किसी व्यक्ति को ना छाया से प्रेम हो गया, कि मैं अपनी छाया को, छाया मतलब परछाई, हाँ कभी कोई सोचे कि छाया कोई व्यक्ति विशेष, तो वो उसको जितना पकड़ने के लिए दौड़े उतना छाया आगे भागे। पीछे से प्रकाश पीछे से आ रहा था, छाया आगे ही होगी ना, तो वो उसको पकड़ने के लिए दौड़े। वो जितना ये दौड़ेगा तो छाया भी तो आगे बढ़ती जाएगी ना, तो छाया हाथ ही नहीं आई उसको। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा इतना थकान हो रही है कि क्या चाहिए तेरे को? बोले छाया को पकड़ना चाहता हूँ, ये पकड़ में नहीं आ रही है। तो फिर बोलिए तो अभी करवा देती हूँ, मैं पकड़वा देती हूँ आपको। तो बोले इसको ना, उसने उसको लाइट को इस साइड में कर दिया, तो छाया है ही नहीं, छाया पीछे चली गई उसके। तो बोल छाया है कहाँ? बोल छाया तो आ गई तेरे अंदर ही। तो जब प्रकाश सामने होगा तो छाया पीछे होगी, और जब प्रकाश पीछे होगा तो छाया आगे होगी, और जब प्रकाश सिर पे होगा तो छाया होगी ही नहीं। प्रकाश का मतलब है ज्ञान। जब ज्ञान को तो हम पीछे रखते हैं कि बाद में करेंगे भक्ति की बात और सदाचार की बात, अब तो जो मिल रहा है उसको ले लो, आप इकट्ठा कर लो। तो इसका मतलब है ज्ञान को पीछे रखा है और छाया आगे। छाया ऐश्वर्य के लिए कहा है वहां पर, भौतिक संपत्ति के लिए, भौतिक संपत्ति का नाम छाया बोला। और जब ज्ञान सामने है तो फिर छाया पीछे हो जाएगी, भौतिक संपत्ति फिर सेकेंडरी हो जाएगी। जैसे कि श्री राम के सामने सत्य का प्रकाश है, तो इनके लिए भौतिक संपत्ति अब पीछे हो गई, वो आगे नहीं है अब। और यदि सिर पे प्रकाश है, माने हमेशा व्यक्ति प्रकाश में ही डूबा हुआ है, जो महायोगी है, मोक्ष को जो प्राप्त हो गया है, तो उसके लिए छाया समाप्त ही हो जाती है। नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, इसके लिए तो नष्ट हो जाता है। योगी के लिए तो ये संसार होते हुए भी नष्ट हो जाता है, और दूसरों के लिए जो अन्य है, साधारण है, उनके लिए चलता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए तो कोई ये संपत्ति की या संसार की कामना रहती ही नहीं है, क्योंकि ये इसको कुछ मानता ही नहीं है। जब इतना बड़ा सुख इसको मिल गया, मोक्ष सुख मिल गया, तो इसके लिए तो ये छाया समाप्त ही हो जाती है। पर जब तक समाप्त नहीं हुई है तब तक हम पीछे रखते हैं कि आगे रखते हैं, ये एक बात है। तो जो उसको पीछे रखते हैं उनके फिर वो पीछे पीछे आएगी। ये व्यक्ति जहां जहां जाएगा वो छाया पीछे पीछे आएगी ना। फिर प्रकाश को आगे रखा, अब आप प्रकाश की तरफ बढ़ते जाओ तो छाया कहाँ रहेगी? पीछे, और वो आपके साथ साथ आपके पीछे पीछे आएगी। अब आपको छाया के पीछे नहीं भागना, जब प्रकाश पीछे है तो आपको छाया के पीछे जाना पड़ेगा। छाया आगे, आप पीछे। और जब आप आगे हो गए और प्रकाश को और अपने से भी आगे रख लिया, अब छाया पीछे आएगी। तो यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं ना संसार की, ये सब छाया की तरह से हैं। भूमि, कीर्ति, यश, लक्ष्मी, ये पुरुषम प्रार्थयन्ति, सत्यमेव पुरुषम प्रार्थयन्ति। सत्यवादी व्यक्ति की ही ये प्रार्थना करती है कि हम किसके पास जाएं? उसके पास रहें जो सत्यवादी है। कीर्ति भी वहां जाकर के ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। गलत आदमी के पास चली गई तो उसको, कीर्ति को भी लगता है कि मैं कहाँ आ गई। तो ये सारी चीजें। और स्वर्गस्थम, स्वर्गस्थ माने स्वर्ग में रहने वाले, अर्थात
जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे मुक्त बुद्ध पुरुष हैं, वो सब भी इसी को पुरुषम प्रार्थयन्ति, इसी सत्यवादी पुरुष की ही प्रार्थना करते हैं, उसी को चाहते हैं। इसलिए ततः सत्यमेव भजेत, सत्य का ही पालन करना चाहिए। तो इस सब से ये पता लग रहा है कि श्री राम जो हैं बलवान तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत अच्छे विद्वान भी हैं, धर्मात्मा भी हैं, और सत्य और धर्म को उन्होंने अपने ढाल बना के रखा है। व्यक्ति अलग अलग वस्तुओं को, धन को, पद को, इनको ढाल बनाता है अपनी, कि भाई एक बार ये डिग्री मेरे को मिल जाए तो फिर मेरी रक्षा होती रहेगी जीवन भर। इतना धन एक बार बैंक में आ जाए तो फिर उसका ब्याज से चलता रहेगा जीवन। इन चीजों को ढाल बनाता है। लेकिन जो श्री राम की तरह से जो सज्जन पुरुष हैं, वो सत्य और धर्म को अपने ढाल बनाते हैं कि ये सारी चीजें नष्ट हो सकती हैं, लेकिन सत्य का कभी नाश नहीं होता है, धर्म का कभी नाश नहीं होता है, बल्कि जो उसका नाश करना चाहता है उसका नाश हो जाता है। सत्य का तो नाश क्या कर पाएगा वो, उसका खुद का ही नाश हो जाता है। जो सत्य का नाश करना चाहता है, जो धर्म का नाश करना चाहता है, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो उसकी रक्षा करना चाहेगा तो उसकी तो क्या रक्षा करेगा, खुद रक्षित हो जाता है। वो तो पहले से ही रक्षित ही है, उसका तो वो तो नित्य वस्तु है, क्योंकि वो ईश्वर का गुण है सत्य। तो ईश्वर का तो कभी नाश होता नहीं है, सत्य का कभी नाश होता नहीं है। तो आज पाठ को यहीं तक रखते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो